कैसे अपने हाथों की पूर्ण रूप से सफाई करें, जिसके जरिए हम अपने शरीर में वायरस और बैक्टीरिया को जाने से रोक पाएँ। दोस्तों, खाना खाने के पहले और शौच जाने के बाद हमको हाथों को पूरी तरीके से साफ रखने की प्रक्रिया यानी स्टेप के बारे में जानकारी रखना जरूरी है और दैनिक जीवन में उसको अपनाना भी जरूरी है। इसके लिए हमको बिहेवियर चेंज यानी व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आज हम आपको व्यवहार परिवर्तन की उस प्रक्रिया, हैंड वॉशिंग प्रक्रिया, हाथ सफाई करने की उस प्रक्रिया के बारे में, स्टेप के बारे में हम बताएंगे, जिसके जरिए आप अपने शरीर में बैक्टीरिया और वायरस को जाने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको 8 स्टेप के जरिए, 8 प्रक्रियाओं के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह फील्ड लेवल पर काम करने वाली ISA यानी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जो हैं, जो सामुदायिक लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता की गतिविधियाँ कर रही हैं, हैंड वॉशिंग की गतिविधियाँ कर रही हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हैंड वॉशिंग प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहला स्टेप, हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, अपनी हथेली के ऊपरी छोर से लेकर के कोहनी के निचले छोर तक पानी से अच्छी तरीके से भिगो लेते हैं दोनों हथेलियों और कोहनियों को, और खूब झाग बनाते हुए साबुन लगाते हैं। जब पूरी तरीके से हाथ से लेकर के कोहनी तक झाग बन जाए तो पहले स्टेप की हम शुरुआत करते हैं। इसको हम पहला स्टेप मानते हैं कि हाथों को भिगोना, साबुन लगाना और झाग बनाना। दूसरा स्टेप याद करना सबके लिए कितना आसान है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरे स्टेप में क्या है, हमारे पास आप देख सकते हैं ये 2 हथेलियाँ हैं। तो दूसरे स्टेप को याद रखने के लिए हमको 2 हथेलियों को याद रखना होगा। जैसे ही 2 हथेलियों को याद रखेंगे हमको दूसरा स्टेप याद आ जाएगा। इसमें हम करते क्या हैं, दोनों हथेलियों को सटाते हैं, उंगलियों के गड्ढों के बीच उंगलियों को सटाते हैं और फिर फंसाने के बाद अच्छी तरीके से साबुन के झाग को हम 20 सेकंड तक खूब अच्छी तरीके से रगड़ते हुए साफ करते हैं। तो इन गड्ढों में जो बैक्टीरिया, जो वायरस छुपे होते हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं साबुन के झाग से, क्योंकि ये जो साबुन होता है बैक्टीरिया और वायरस को तोड़ने का काम करता है। अब दूसरा स्टेप आपने 2 हथेलियों के जरिए सीखा। तीसरा स्टेप क्या है, हमारे पास देखिए, आप याद कर लीजिए, तीसरे स्टेप को याद करने के लिए हमारे पास 3 गड्ढे हैं पीछे तरफ से, 1 2 3। इन 3 गड्ढों को हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इधर से जो बैक्टीरिया और वायरस छूटे हुए हैं उनको हम साफ करते हैं 20 सेकंड तक। याद रखिए 20 सेकंड से या 20 तक गिनती हम गिन करके इसको साफ करते हैं। तो पहला स्टेप बताया, झाग बनाना, भिगोना, साबुन लगाना। उसके बाद दूसरे स्टेप में 2 हथेलियों को सटाना, खूब अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक साफ करना। तीसरे स्टेप में 3 गड्ढों में उंगलियों को फंसाते हुए साफ करना दोनों हाथों को। चौथे स्टेप में आप देख सकते हैं हमारे पास 4 उठे हुए भाग होते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, चौथा स्टेप 4 उठे हुए भाग। इन 4 उठे हुए भागों को कैसे गिनेंगे, 1 2 3 और 4। तो इस 4 उठे हुए भागों से हम चौथे स्टेप को आसानी से याद कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इन जगहों पर बैक्टीरिया, वायरस और जर्म जो है छुपे होते हैं। इनको साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको खूब अच्छे तरीके से हम 20 सेकंड तक रगड़ें और रगड़ करके खूब अच्छे से दोनों हाथों को साफ करें। 5वें स्टेप में हम क्या करते हैं, इन 5 उंगलियों से दूसरे हाथ के 5 उंगलियों, पहले अंगूठे को और फिर 5 उंगलियों को साफ करते हैं। 5वां स्टेप याद करने के लिए 5 उंगलियों को याद करते हैं। अब हमारे पास छठा स्टेप आता है। छठा स्टेप में देखिए 5 उंगलियां, 1 हथेली और 5 उंगलियां। अब हम क्या करते हैं, इन 5 उंगलियों से इस हथेली को रखते हैं। यहाँ जो रेखाएं दिख रही हैं, रेखाओं में भी कई बार गंदगी छूट जाती है, बैक्टीरिया वायरस छूट जाते हैं। ये जो नाखून देख रहे हैं, नाखून में भी कई बार गंदगी रहती है। तो हम क्या करते हैं, एक साथ 1 हथेली 5 5 1 6, छठा स्टेप, मतलब 1 हथेली 5 उंगलियां मिलाकर के 6 हो गए और 6 को मिलाकर हम छठा स्टेप याद कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम रेखाओं को, नाखून को अच्छी तरीके से रगड़ करके साफ करते हैं 20 सेकंड तक। ऐसे ही दूसरे हथेली के साथ हम करते हैं। 7वें स्टेप के लिए हमारे पास क्या है, ये 5 उंगलियां आप देख सकते हैं और ये 2 उंगलियां, 5 2 7। हम 5 और 2 इन 7 को मिलाकर के 7वें स्टेप को याद कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, 5 उंगलियों को ऊपर से पकड़ते हैं और खूब अच्छे तरीके से रगड़ते हुए अपनी कोहनी तक लाते हैं यहाँ तक, और खूब अच्छे तरीके से हम साफ करते हैं। ऐसे ही दूसरे हाथों को 5 उंगलियां 2 5 2 7 यानी 7वां स्टेप 5 2 7 उंगलियों का उपयोग करके। अब हमारे पास क्या है, 8वां स्टेप।
कई बार लोग अच्छे तरीके से अच्छे बिहेवियर को अपनाते हुए हाथों की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो हाथों को सुखाने के लिए घर में पड़े तौलिया, कपड़े, जो पर्दे टंगे हुए उसमें हाथ को पोंछ लेते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, इनकी सफाई कई बार सप्ताह में कई दिनों बाद हो पाती है, तो ऐसे में इनमें पहले से ही बैक्टीरिया वायरस मौजूद होते हैं जो हमारे साफ हुए हाथों में उन कपड़ों के जरिए आ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हाथ को साफ करने के बाद कपड़ों से हाथ को सुखाना नहीं है, बल्कि हाथ को सुखाने के लिए हवा का प्रयोग करते हैं और हवा में लहराते हुए हाथ को साफ करते हैं। तो इन 8 मंत्र को, 8 स्टेप को अगर याद रखते हैं, अपने व्यवहार में धीरे धीरे अपनाते हैं, तो आप में भी बिहेवियर चेंज आएगा, जिसके जरिए आपके शरीर में जो बैक्टीरिया, जो वायरस गंदगी जाती है, उनको आप जाने से रोक सकते हैं। तो याद रखिए, मैं एक बार चलते चलते आपको फिर से 8 स्टेप बताता हूँ। पहले स्टेप में हाथों को भिगोना, साबुन लगाना और झाग बनाना। दूसरे स्टेप में 2 हथेलियों को सटाना और खूब बढ़िया से 20 सेकंड तक साफ करना। तीसरे स्टेप में 3 गड्ढों में फंसाना उंगलियों को और फिर उनको 20 सेकंड तक दोनों हथेलियों पर साफ करना। चौथे स्टेप में 4 उठे हुए भाग को हम क्या करते हैं, खूब अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक रगड़ कर साफ करते हैं। 5वें स्टेप में 5 उंगलियों से दोनों हाथों की 5 उंगलियों को साफ करते हैं, 20 सेकंड तक की प्रक्रिया दोहराते हैं। और छठे स्टेप में हमारे पास 1 हथेली 5 उंगलियां, ऐसे ही दोनों हाथों के साथ करके 5 1 6 का इस्तेमाल करके छठे स्टेप को याद कर लेते हैं और इसी तरतीब से साफ करते हैं। 7वें स्टेप का 2 और 5 5 2 7 हम याद रखते हैं, उनके जरिए हम इसको साफ करते हैं। 8वें स्टेप में हाथ को धुल करके बहते हुए पानी से और सुखाना। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस मंत्र को भूल मत जाइएगा। मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, कुशीनगर, जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश।